और भाजपा कार्य समिति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बालकों में शांतिनगर, लालघाट, परसा, भाटा में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम का आज दूसरा दिन। बालकों के आला अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी नदारद मिले। स्थानीय लोगों की मांग जायज। कोरबा परिवहन विभाग को सिर्फ वसूली से मतलब होता है। हर चौक चौराहे पर परिवहन विभाग के कर्मचारी खड़े होते हैं, इसके बावजूद खुले में एक परिवहन किया जा रहा है। चक्के जाम में फंसा मिला रेत से भरा हाईवा, इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाए। मुद्दे पे आप लोगों ने आज चक्का जाम किया है। ये हमारा शांतिनगर जो है क्षेत्र, शांतिनगर, न्यू शांतिनगर रिंग रोड, ये आज बालको प्रबंधन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। इनके कूलिंग टावर से, इनके कोल्ड डस्ट, इनके राखड़ से, इनके विस्थापन के लिए हम लोगों ने चक्का जाम करके रखा है। बालको प्रबंधन तत्काल विस्थापन व्यवस्था करे और यहाँ के स्थायी लोगों को तत्काल स्थायी रोजगार उपलब्ध करावे। इसके लिए हम लोगों ने चक्का जाम करके रखा हुआ है। और कुछ विशेष मांग? हमारी बेसिक मांग ये भी है कि यहाँ के जो 87 परिवार हैं, उनके अलावा जितने भी न्यू शांतिनगर रिंग रोड के परिवार हैं, सारे को विस्थापन किया जाए और यहाँ के लोगों को स्थायी रोजगार दिया जाए। ये चक्का जाम आप लोगों ने कितने दिनों का किया है? ये अनिश्चितकालीन चक्का जाम है। अनिश्चितकालीन। बालको प्रबंधन की तरफ से कोई आया? नहीं, अभी तक बालको प्रबंधन तरफ से कुछ नहीं आया है। बालको काम ही यही है कि यहाँ के लोगों को जीने ना दिया जाए और ना इनको रोजगार दिया जाए, ना इनको विस्थापन व्यवस्था दिया जाए। 273 लीटर देसी विदेशी कच्ची महुआ शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना सिवरी नारायण पुलिस की बहुत बड़ी कार्यवाही। मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम सिवरी नारायण डीपापारा वार्ड नंबर 1 निवासी मिथिलेश एवं उसका साला विक्रम सारथी अपने घर के सामने छोटा सा छपरी नुमा दुकान में कच्ची देसी शराब, कच्ची महुआ शराब एवं अब अंग्रेजी शराब बिक्री हेतु रखा हुआ है, जिस पर सिवरी नारायण पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई। अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल। घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव जनकापुर के 2 युवकों को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, 2 लोग घायल। राहगीरों ने घुंघचाई पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची घुंघचाई पुलिस, घुंघचाई थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही ने अपनी गाड़ी से घायलों को पहुंचा अस्पताल। घुंघचाई थाना क्षेत्र के जनकापुर गाँव के निवासी हैं दोनों घायल युवक। तेज गति से आ रहे ट्रक ने मारी थी पीछे से बाइक में टक्कर। सड़क पर तड़प रहे 2 लोगों को घुंघचाई थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से सीएससी में कराया भर्ती। पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से देहरादून की ओर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के ब्रेक फेल होने से बस दीवार से जा टकराई। बस में बैठे 35 यात्रियों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही बस के ब्रेक फेल हो गए। तीखी ढलान होने के कारण बस ने काफी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। बताते चले कि पर्यटन नगरी मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा खटारा बसों का संचालन किया जाता है और जगह जगह पर बस एक खराब हो जाती हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही मसूरी आने जाने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका नाम मोहम्मद आमिर। अमित भाई, ये रोडवेज की बस जो है देहरादून जा रही थी, अचानक इसे ब्रेक फेल हो गए। अचानक किस तरह से आपने सूझबूझ से इसको बचाया लोगों की बस जान? सर, ये तो मेरा जो मैं कुछ कर रखा हुआ उसका जो करनी मेरे सामने आई है कि हाँ मैं सवारियों को बचा पाया हूँ अपनी। कहाँ पे इसके ब्रेक फेल हुए थे? ये ऊपर यहाँ टाउन में उतरते हुए तो आपको जब वहाँ ऊपर से नहीं लगे? ऊपर से सही आई, ऊपर से स्टैंड से निकाली मैंने गाड़ी, सही आई है। यहाँ बैंड पे आकर जो ब्रेक लिए मैंने तो ब्रेक नहीं आपने दीवार पे मारी? तो तब मैंने अपनी सूझबूझ को देखते हुए बहुत ही आराम से, जिससे कि सवारी को भी कोई दिक्कत ना परेशानी आए, किसी को चोट नहीं आई? किसी को कोई चोट नहीं आई है, सभी सेफ हैं और सभी को जो है हमने रिफंड करके अपना भेज दिया है किसी और गाड़ी में? किसी और गाड़ी में। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर स्थित एआर कोल्ड स्टोर का लिंटर गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। जिलाधिकारी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद। हादसा होने से मचा हाहाकार, मलबे से 2 घायलों को निकाला। करीबन 11:30 के आसपास की सूचना है कि इसके अंदर ये इस तरीके से कोलैप्स कर गया है, गिर गया है और मौके पर जो भी हमारी मशीनरी है, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल यहाँ पर पहुँचे। अभी वर्तमान में और फोर्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो हमारा SDRF का स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का कंपोनेंट है वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में यहाँ पर पहुँच रहा है। प्रयास हम लोग का ये है कि जल्दी से जल्दी अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए और जो भी अवेलेबल फोर्स है, मशीनरी है, उसको पूरी तरह से हम लोगों ने लगा रखा है और एक बार SDRF के कंपोनेंट आने के बाद इसमें और तेजी आ जाएगी। सर, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? अभी एग्जैक्ट संख्या तो बता पाना मुश्किल है। लोग बता रहे हैं 20 से 30 के बीच में संख्या बताई जा रही है। उसका काउंट कर रहे हैं और जैसा कि मैं आगे जाके मैंने देखा और सभी लोगों ने, कुछ लोग वहाँ पर अंदर से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं।
तो हम लोग उसी बेस के ऊपर जल्दी से जल्दी उनको निकालने का रिलीफ का कार्य कर रहे हैं। जिले में मेडिकल स्टोरों पर धड़ल्ले से बेची जा रही सैंपल की दवाइयां। दरअसल पूरा मामला जिला झांसी के मोठ कस्बे का है, जहां एक युवक अपने पिता का इलाज कराने कस्बे में एक प्राइवेट डॉक्टर के पास आया था, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा दवाई का पर्चा लेकर जब वह मेन रोड पर स्थित डाक खाने के पास पलक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने पहुंचा तो वहां पर सैंपल की दवाई दी गई। भैया क्या नाम है और क्या मामला हुआ है? मेरा शुभम त्रिपाठी नाम है जी। मेरे पिताजी को 3 दिन से छाले हुए थे मुंह में, जिनको दिखाने के लिए मैं मोट आया था। लल्लू गुप्ता जी डॉक्टर साहब हैं जो जी जी उनके यहाँ दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, जिसके बाद मैं मेन रोड पे ही डाक खाने के सामने एक पलक मेडिकल स्टोर है जी उस पर आया था। उन्होंने दवाई दी, जिसके बाद मैंने उनसे बोला कि इस पर 10% डिस्काउंट दीजिए आप पूरी दवाई पे। तो उनका कहना था कि डिस्काउंट नहीं मिलता है और बाकी जगह जो देते हैं डिस्काउंट वो चोरी कर रहे हैं, इस वजह से आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं जी। उसके बाद जब मैंने दवाई देखी तो उस पर लिखा था फिजिशियन सैंपल नॉट बी सोल्ड जी। क्या ये सैंपल की दवाई मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, जो सैंपल की दवाई हैं क्या ये मेडिकल स्टोर बेचने वाले ऑथराइज हैं या नहीं है, और अगर नहीं है ऑथराइज तो फिर सरकार क्या कर रही है? आपने इस संबंध से डॉक्टरों से बात की या किसी अधिकारी से बात हो पाई है? जी मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, मेरे भी एक जानने वाले डॉक्टर हैं। उनका कहना है ये केवल डॉक्टरों के लिए आती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको देने के लिए, वो भी मुफ्त में। मेडिकल वाले इनको नहीं बेच सकते हैं। अच्छा। मैं बस यही चाहता हूँ जो भी डॉक्टर हों इन पर कार्रवाई हो, जिससे गरीब जनता को मिलने वाला अधिकार उन तक पहुँच सके। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन जारी। आज SCERT कार्यालय पर अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा था। बीजेपी कार्यालय पर भी कल किया था प्रदर्शन। आज SCERT कार्यालय पर अभ्यर्थी कर रहे प्रदर्शन। SCERT कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन जारी। घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास, पति द्वारा विरोध करने पर चाकू से जानलेवा हमला। घायल पति की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आरोपी महिला पर रखा था बुरी नियत। महिला और उसके पति को लहूलुहान करके फरार हुआ आरोपी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरेसी का मामला। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायरा है। अच्छा, ये जिनके ये चोटिल हुए हैं कौन है आपके? ये हमारे शौहर हैं। क्या मामला हुआ है, क्या झगड़ा हुआ है? ये कमाल का लड़का आया, कमालुद्दीन का शाहजेब। उसने आने के पहले तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और मेरे मियाँ ने देखा और बचाया, तो उनके साथ मारा पीटी करी और छुरी लेकर आया और गर्दन काटने की कोशिश करी। मैंने बचाया तो मेरा हाथ भी काटा हमने और मेरे बच्चों के साथ भी हमला करने की कोशिश करी। मेरे देवर जेठों को बुलाया तो उनके ऊपर भी हमला करा। उनने सारे घर में खून की होली खेल दी। उनने मारने की कोशिश करी, पूरी ताकत लगा दी उनने मारने के लिए और बलात्कार करने के लिए मेरा, और सारी चीज़ ये जो भी था सब लूटा लाठी कर दी। उनने पूरा घर तहस नहस कर दिया मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि इसे बस जेल हो जाए या फांसी की सजा हो, इसे कमालुद्दीन को भी और इसे पूरी को भी और इसे के लड़के को भी। किस बात पे? किस बात पे? इनने हमारे साथ छेड़छाड़ करी और बलात्कार करने की कोशिश करी और मेरे मियाँ का मर्डर करने की कोशिश करी। मेरा भी मर्डर करना चाहा। नहीं, रंजिश पहले से है या क्या मामला? कोई भी बात नहीं है पहले से। तो मेरे पीछे लगा पड़ा था ये कुत्ता कमीना। अच्छा, कौन सा मोहल्ले का मामला है? मोहल्ला कुरैशी का, एक मीनार की मस्जिद के पास। पुलिस से शिकायत करी क्या? पुलिस से शिकायत आप करी, जब मारा पीटा इन हमें सबको, पूरे घर में खून की होली खेल गया वो कुत्ता। अच्छा, कहाँ के हैं ये जिन्होंने मारपीटी करी है? ये हमारे कुरैशियों में के हैं, हमारे जेठ का लड़का, घर में ही रहता। घर में ही है। प्राधिकरण दिवस के आयोजन में हंगामा, आवंटी के अधिकारी पर मारने का लगाया आरोप। बुजुर्ग फरियादी ने थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। जनता अदालत के दौरान बुजुर्ग को मारा था थप्पड़। समस्याओं की सुनवाई की जगह बुजुर्ग को मिला थप्पड़। प्राधिकरण के अधिकारी DK सिंह पर लगा थप्पड़ मारने का आरोप। लखनऊ विकास प्राधिकरण का मामला। क्या हुआ था सर?
सर मैं अपनी शिकायत लेके आया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है सर। मैं अपनी शिकायत लेके आया था, 19 साल से परेशान हूँ। मेरे मकान पे इन्हीं लोगों ने कब्जा कराया 2009 में। मैं मुझको रजिस्ट्री नहीं करा रहे थे, कर रहे थे। फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा 2012 में। उसके बाद जब मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से आदेश आया तो भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 2018 में मुझे रजिस्ट्री की। आज क्या हुआ? आज की क्या आज घटना मैं थी? यही सब अपना बता रहा था सर, मेरे मकान कब्जा करवा दिए, कहते हैं आज कराऊंगा कल कराऊंगा, कोई कब्जा नहीं करवा रहे। वो मकान मेरे कब्जा किए हुए हैं। अभिषेक प्रकाश जी ने 2021 में कहा कब्जा कराइए, सब कुछ बताया। तो पवन गंगवार है, उन्होंने फिर रोक दिया। पवन गंगवार टोटल मिले हुए सर भूमाफियाओं से। अभी आज की घटना क्या है? आज की घटना ये, मैं बात कर रहा था उनसे, डीके सिंह साहब है यहाँ पे वो अधिकारी, उन्होंने मेरे 2-3 तमाचे मार दिए, चश्मा तोड़ दिया, ही खून भरा मेरे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? किससे कहूँ सर, आप ही लोग थे यहाँ पे, सब जनता थी, उनके सामने मैंने कहा ये चौकी इंचार्ज आए, इनसे कह रहा हूँ, लिख के दिया, देखिए क्या होता है। होगा यहाँ कुछ नहीं, ये सब मिली भगत सर इन लोगों की। ये लोग यहाँ जनता को बुला के यही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते सर। कौन सा तीन, मैं यहाँ आया नहीं 19 साल में, ये मुझे बताएं तो। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, एक मैं सब बता दूंगा। यहाँ का एक जना मुझे जान गया है, चाहे गेट पे हो चाहे अंदर हो, लेके प्यून से अधिकारी तक। इस तरह मुझे परेशान करते हैं। 69 साल मेरी उम्र है, अब तो मैं जाने के उसमें हूँ, तो भी मेरी ये नहीं सुन रहे हैं कुछ। छपिया थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 24 घंटे के अंदर थाना क्षेत्र में 2 बड़ी चोरियां। पुलिस की गश्ती की खुली पोल। छपिया पुलिस नहीं लगा पा रही चोरों पर लगाम। 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग जगह पर लाखों की चोरी। डीजे संचालक के दुकान व महाविद्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? भैया विकास नाम है मेरा और सुनबरसा गांव का रहने वाला हूँ। माड़ा में हमारा दुकान है डीजे का। यहाँ से कल रात में चोरी हुआ है। उसमें हमारा 2 मशीन डीजे का, मिक्सर, स्टेबलाइजर, इतना चोरी हुआ है। पीछे से सेंध काट के, दुकान के पीछे से सेंध काट के चोरी हुआ है। और तहरीर दिए हैं इसमें ऋषि सिंह, अंशु सिंह और 3 लोग और हैं अज्ञात में। लेकिन ज़्यादा शक्का हमको ऋषि सिंह और अंशु सिंह पे हो रहा है, क्योंकि ये लोग कल शाम को हमारे दुकान पे आए थे, पीछे भी गए थे, करीबन 10 मिनट तक ये थे पीछे। और हम लोगों को मतलब हमको ये शक्का है कि इन्हीं लोग लिए हैं। लगभग कितने का सामान था आपका? लगभग ये 1.5 लाख प्लस में था भाई। और रैया 2024 का चुनाव नजदीक आते ही राजनीति का अखाड़े शुरू हो गए हैं, जहां बराबर सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अब कभी उभर कर नहीं आ सकती। वहीं समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, बहन बेटियां नहीं थी स्वराचित। 2024 में बीजेपी की पूर्ण आहुति में बनेगी सरकार। बीजेपी विधायिका और रैया सदर की गुड़िया कठेरिया ने जमकर सपा कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां पर 2024 के चुनाव को लेकर जनता खुद ही जवाब देगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वहीं अब कांग्रेस कभी उभर कर नहीं आ सकती है। बीजेपी 2024 को लेके क्षेत्र में इस तरीके से विकास के नाम पर आ रही है। 24 में जो विकास किए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीत रिवाज आप भी जानते हैं, पूरे जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास पर कार्य किया है। जब क्षेत्र में जाते हैं तो वो पक्का मकान की बात करते हैं। जब क्षेत्र में हम निकलते हैं सभी हमारे कार्यकर्ता, तो शौचालय से लेके गैस सिलेंडर से लेके और हमारे भरपेट जो वो बताती है जनता अपने आप की, मुझे राशन भी मिलता है, हम लोग भरपूर सो रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात की हमें दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी 24 में और मोदी जी के नाम पर तो लोग ऐसे खुश रहते हैं कि आपको बता नहीं सकते। वहीं समाजवादी पार्टी एवं अन्य कांग्रेस दल भी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस क्या घेरेंगे? कांग्रेस तो वो कभी उभर के आए नहीं पाएगी। जो कांग्रेस ने सत्ता चलाया था उस समय, तो कांग्रेस से तो कभी कोई पार्टी खुश नहीं हुई है। और जनता बात करते हैं सपा की, तो एक ये गुंडों की सरकार थी। जो गुंडई होती थी, हमारी बहन बेटी निकलने में भयभीत रहती थी। हमारे जो घर के पुरुष जो कोई मजदूरी करने जाता था या कोई ड्यूटी करते थे, तो पहले अपनी बेटी को छोड़ने जाते थे, फिर लेने जाते थे। इसके कारण हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हमारे घर के पुरुष
आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ गई कहाँ नहीं, मार्केट जा रही आ रही, कॉलेज जा रही आ रही, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी 24 में बहुमत के साथ आएगी। ये सब बरगलाने के काम है, गुंडों की सरकार कभी नहीं आएगी। बांदा जनपद के बबीरू तहसील क्षेत्र के हरदौली गांव के रहने वाले 2008 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद जुबैर अली हाशमी का चयन हुआ था, जिसमें खुशी का माहौल पूरे गांव और परिवार में रहा है। उसके बाद निरंतर ईमानदारी और लगन से इन्होंने कई पदों में प्रमोशन हुआ। वहीं अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड त्रिपुरा में एमडी पद पर रहे थे। 3 साल की अवधि चिकित्सा ग्राउंड पर अंतर कैडर की प्रतिनियुक्ति पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के रूप में सेवा किया। मेरा नाम शाहिद अली हाशमी, मैं हरदौली ग्राम पोस्ट तहसील बबीरूला बांदा का निवासी हूँ। आपके परिवार में एक आईएएस हुए थे 2008 में, आज उनका प्रमोशन हुआ है, क्या है पूरा मामला? उनका जो है वो त्रिपुरा कैडर के 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं। 14/3/2023 को उनका भारत सरकार में नीति आयोग में उनका ट्रांसफ़र हुआ, डायरेक्टर के रूप में वो नियुक्त किए गए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। भारत सरकार की नीतियाँ जो हैं लागू देश में जो है भारत सरकार की नीतियाँ लागू करेंगे। तो दिल्ली में जाके अपनी जो है तैयारी की। 2007 में इनको सफलता नहीं मिली, 2008 में 82वीं रैंक पूरे भारत में इनकी आई थी। अच्छा, तो ये शुरुआत कहाँ से पढ़ाई किया था? यहाँ संजय गांधी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल से इन्होंने अब शुरुआत की। फिर दलौली इंटर कॉलेज से इन्होंने हाई स्कूलिंग किया। डीएवी इंटर कॉलेज बांदा से इन्होंने जो है बीएससी जेएन बांदा से किया था। इसके बाद दिल्ली चले गए थे। अच्छा, पढ़ने में शुरुआत से ही तेज थे? बहुत तेज। या बीच में भी शुरुआत से लगन से ही इनको आईएएस बनने की रुचि थी। इसके अलावा कोई नौकरी करने का इनका मन ही नहीं था। शुरू से कहते थे कि जब भी बनूंगा तो मैं आईएएस ही बनूंगा। तो उनको सफलता हासिल हुई है, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो उनका सगा चाचा हूँ, मुझे तो खुशी हो गई। गांव में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, खुशी है। सब माहौल, घर परिवार वाले सब खुश हैं। रात भर जश्न चलता रहा है, बहुत खुशी के मारे जो है। एक लड़के को इतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा तो खुशी तो होगी ही। बांदा जिले की शान है। सरकार, भारत सरकार में जाके लागू करेंगे। हम तो सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। कहाँ है इस समय? इस समय त्रिपुरा में है। अब कहाँ हुआ है इनका? ये निदेशक पद, नीति आयोग निदेशक पद दिल्ली में इनका ट्रांसफर हुआ। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।